अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत इस्तकबाल आप सबका हम एक बार फिर करते हैं फेसबुक पेज कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। मैं हूं आपका मेज़बान उमर अशरफ, दूसरी पारी लेकर के बराह रास्त एमए स्टेडियम गडूरा पुलवामा से फेसबुक पेज कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर याद कराता चलूँ, ये गडूरा प्रीमियर लीग 26वें एडिशन का हाई वोल्टेज फाइनल मैच है, जिसमें पहला बैटिंग की टॉस जीतने के बाद रेबल नमन की टीम ने, और ये टीम ऑल आउट हो गई, पूरे 20 ओवर नहीं खेल सकी थी। 150 रन बनाए इस टीम ने, 151 का है टारगेट। और CSCC निवा की सलामी जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुकी है इन रन्स का। Sarı sollanınca sarı yürütülen. Eso caro era como que isso caro isso. Acho que o Dora vai ir, já não tinha as ganas lá. मतलब बने रहे हैं। Bowler name Sarah. Umar Baba. Marwan Sepanya. Lagi baru aku di side lagi. Di side. तो चीज करने के लिए उतर चुकी है CSCC निवा की टीम। अभी तक पहला ओवर मुकम्मल हो गया है और पहले ओवर में ही गंवा दिया है विकेट। मुख्तियार का कैच लिया गया।
मिड ऑन पर डीप में, और गेंदबाजी में अब उमर बाबा पारी का दूसरा ओवर डालने के लिए आए हैं। नईम साहब हमारे साथ ही बैठे हुए हैं, द कैप्टन ऑफ ACC बरपोरा, वो चेक करेंगे। थैंक यू नईम साहब। उमर बाबा की अगली गेंद इस बार स्लाइस करने गए थे, एक और ऑफ स्टंप से बाहर निकलती गेंद जिसे कि अंपायर ने वाइड करार दे दिया है। दूसरी वाइड इस ओवर की, और अंकल जी पहुंचे हैं, द ग्रेट अब्दुल रशीद मीर फ्रॉम गड्डूरा, द डीड ऑफ मिस्टर शाहनवाज मीर। इस पार भी बढ़िया गेंद थी, और ये लगभग क्रॉस द लाइन गए थे बैटर मिड विकेट की तरफ, लेकिन कामयाब हुए नहीं शाहनवाज। वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत वेलकम सर ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। यूनिस डार बता रहे कि काकापुरा में बहुत तेज तरीन बारिश हो रही है। बेस्ट वन होटल टचबाग पांपोर से हमें देखते हुए नजर आ रहे हैं, थैंक यू। जैद बिन हमीद ने निहामा पांपोर से मुझे ज्वाइन किया है। 9 पर 1.2 के बाद उमर बाबा दूसरा ओवर कर रहे हैं, अपने स्पेल का वो पहला डाल रहे हैं, और तीसरी वाइड गेंद उन्होंने कर दी है इस ओवर में। अमीन कुरैशी साहब भी सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम अमीन साहब। हवाएं चल रही थी तेज, इसीलिए ये शुरुआत में दूसरी पारी में ब्रॉडकास्ट में थोड़ा सा वो मसला बन गया था, डिस्टर्बेंस आया था ये तेज हवाओं की वजह से, लेकिन अब हमने इसको ठीक कर दिया। वसीम बाबा आपका बहुत बहुत वेलकम। वसीम साहब आप खुशकिस्मत है, क्योंकि दिन के पहले आप पे मौसम काफ़ी बढ़िया था और आपका काम भी अपने अंजाम को पहुंचा, जीत लिया है उस फाइनल मैच को वहाँ पे अल फलाह फ्रूट कंपनी दरबगाम ने। और ये ओवर कवर जाने की कोशिश, छोटी बाउंड्री, थर्ड मैन बाउंड के ऊपर से गेंद निकलती हुई है 6 रनों के लिए। इस शॉर्ट बाउंड्री का फायदा मिलता हुआ चीफ ऑर्गेनाइजर हमें देख रहे हैं उमर अंधेरी से। वसीम साहब, डार इशफाक और अल्ताफ मीर साहब, पांपोर में भी रेन है सर, बट यहाँ तो बस वो तेज हवाएं चल रही है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। एमडी यासिन ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। 1.3 ओवर में अभी तक 17 रन बने हैं CSCC निवा के लिए। नवाज 11 और फैसल कुरैशी नहीं बल्कि फैसल खुर्शीद अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए। और फिर से हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं नईम साहब का, आज भी रेबान लगाकर वो आए हैं, हमेशा कंप्लीट मैन फ्रॉम बरपोरा करीमाबाद इनकी अपनी टीम है, और एक फाइनल इनका पेंडिंग है। वसीम साहब ने कहा कि मंडे के दिन वो खेलेंगे इंशाअल्लाह ताला दिरी प्रीमियर लीग का, और पहली दफ़ा ये टीम फाइनल में पहुंची है। ऑल द बेस्ट नईम साहब को मेरी तरफ से। एक्साइटेड है, थोड़ा सा नर्वस भी है, क्योंकि पहली बार आप किसी इवेंट के अंदर फाइनल में पहुंचे हैं, तो खुशी तो होगी और वो दबाव भी होगा और वो थोड़ा सा नर्वस भी होंगे, लेकिन ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से दोनों टीमों को। मोमिन लोन वॉचिंग फ्रॉम होप गारमेंट्स पांपोर, आपका बहुत बहुत वेलकम। 17 पर गिरा पहला विकेट 1.3 के बाद। वसीम उमर बाबा इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, चौथी मर्तबा इस ओवर में। ये ऑफ स्टंप पर नीचे रहती हुई इसे पॉइंट पर खेला, जहां आकिब डार ने आकर गेंद को फील्ड किया। इस बीच 1 रन का इजाफा स्कोर में हो गया। हाजी मोहम्मद रमजान भट्ट ने भी हमें ज्वाइन किया है। अब स्ट्राइक फैसल खुर्शीद के पास है, नंबर 3 पर वो आए हैं। पहली गेंद पर इन्होंने खेलने की कोशिश की थी ऑफ साइड में, बहुत तेज गेंद थी, गुड लेंथ डिलीवरी, लाइन कमाल की थी इस गेंद की। उमर बाबा जो कि आज शुरुआत करने के लिए उतरे थे तजमुल मीर के साथ, वो ज्यादा देर टिके नहीं, लेकिन तजमुल ने एक बेहतरीन पारी खेली और इस बीच सिरा लेकर गेंद की है सीधे विकेट कीपर के पास। कॉर्ड बैंड की सूरत में पहला विकेट उमर बाबा को मिलता है और दूसरी कामयाबी हाथ लगी है। इसी के साथ RCC नामान की टीम को पहले मुख्तार और अब जाकर खुर्शीद फैसल चलते बने। 2 ओवर के बाद 18 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर
151 रन के अदब का पीछा कर रही है दूसरी इनिंग में CSCC निवा की टीम। और निवा की तरफ से ना अब इस टीम के एक मेन खिलाड़ी, एक तगड़े ऑलराउंडर इस टीम के मिस्टर हिलाल खान अंदर आए हैं क्रीज पर बैटिंग करने के लिए। 108 गेंदे अभी भी है और 133 रन की जरूरत है। हम थोड़ा सा वक्फा ले लेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत शुक्रिया। कर जाओगी सर्वर बॉलर नेम आवारा गोवी। अब्दुल भाई इसको बंद करो। आवारा गोवी। हाँ हाँ जरूरत नहीं टाइम अर्धा 18 सर भाई ना अवंता अब तीसरे ओवर में इरशाद डार फिर से आए बॉलिंग करने के लिए। इरशाद डालेंगे अपने कोटे का दूसरा ओवर। पहला ओवर इनका काफी अच्छा रहा था। फैजान बता रहे कि पहले ओवर में इन्होंने शिकार किया था, एक विकेट इनको मिली थी। इरशाद डार लंबे रनअप के साथ ओवर द विकेट पहली गेंद। इसमें उछाल और विड़त दोनों शामिल था और इसीलिए थैंक यू वेरी मच कहा, कट कर दिया इस गेंद को शाहनवाज ने और गेंद पहुंची पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। इन नवाज ने नवाजा एक और चौके के साथ ही अपनी टीम CSCC निवा को 22 अब बढ़ता हुआ स्कोर हो गया है 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर में आगाज हो गया है चौके के साथ दूसरी दफा इस ओवर में। इरशाद डार अब जाकर लेग साइड की तरफ घुमा दिया गेंद को, शाहिद के लिए चीज। लंबे बालों वाले इस खिलाड़ी ने ना जबरदस्त एफर्ट लगाकर अपने बूट से गेंद को फील किया बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब मिड विकेट पर। हालांकि वो काफी दूर थे इस गेंद से, लेकिन चीते की दौड़ लगाकर गेंद तक पहुंचकर इसे रोका। 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए, 1 रन कीमती है दोनों टीमों के लिए। नवाज 18, खान हिलाल का खाता खुलना बाकी है। 151 रन के अदब का पीछा कर रही है। अब फिर से चीज है और उमर बाबा ने इस बार इनको बाउंड्री लाइन के सिरे पर रोका और थोड़ा मिड विकेट पर। और यहां भी नवाज ने बटोरे 2 रन। नवाज ने चौका लगाया पहली गेंद पर, उसके बाद डबल, अब एक और डबल आया है उनके लिए। बिलाल साहब आपका बहुत बहुत वेलकम। बिलाल साहब हमें देख रहे हैं, ACC बरपुरा के एक सीनियर क्रिकेटर। और इस बार पैड लाइन पर मिली और इसे हवा में उठा दिया है सीधे फ्लिक ऑफ द रिस्ट, स्क्वायर लेग के बाहर। एक टिप्पे के साथ ही 4 रनों के लिए दूसरा चौका इस ओवर का। 6 रन बने हैं इरशाद डार के खिलाफ इस ओवर में। 2 डबल 2 चौके। नवाज ने अब कमान संभाल ली है। 12 गेंदे 24 रन 200 की स्ट्राइक रेट के साथ वो रन बना रहे हैं रन चेस में। पहली पारी में ना 31 हो गया था इस वक्त 2 ओवर के बाद स्कोर, और कोई विकेट नहीं गंवाया था RCC नामान की टीम ने, क्योंकि नामान ने पहला विकेट 47 पर गंवाया था, मुझे अभी भी याद है, उमर बाबा के रूप में। फिर 70 पर गिरा था दूसरा, तजमल मीर जब आउट हुए थे। शबीर अहमद बता रहे कि ईद मुबारक आपको भी मेरी तरफ से। ईद मुबारक, आपका बहुत बहुत वेलकम लद्दू से देखने के लिए, थैंक यू शबीर साहब। खराब गेंदबाजी, एक और चौका इस बार की है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 3 चौके इस ओवर में लगे हैं। 3 ओवर के बाद ना 34 हो गया है स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। थैंक्स ब्रदर। ये बचपन में मैं बड़ा एंजॉय करता था इसको। मस्का चस्का ब्रिटानिया 50-50, ये लगा मस्का चस्का चौका। यस, मैं भी बड़ा उनको मिस कर रहा हूँ, वो भी हमें देख रहे हैं। शायद वो ड्यूटी पर है क्या, तरस रहे होंगे कि कब मैं आऊँ, लेकिन अभी इंतजार करिए आप, अपनी ड्यूटी के फराइज अंजाम देने होंगे आपको। मीरा के भाई बारिश नहीं हो रही है क्या? आपके सामने नहीं हो रही है?
फिरदौस भट्ट पांपोर पैंथर्स की टीम के एक सीनियर क्रिकेटर, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स बड़ी। अब ना चौथे ओवर में मुजम्मिल कादिर को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए, जिन्होंने आज 2 चौके लगाए थे बैक टू बैक, उसके बाद उसी ओवर में बोल्ड हो गए थे। क्या बढ़िया बॉलिंग की थी उमर मुश्ताक ने, हमेशा करते हैं वो, लेकिन आज उनकी बॉलिंग काफी जबरदस्त थी और उन्होंने 4 विकेट चढ़ाई। यस, देखने लायक थी उनकी बॉलिंग आज। पहली गेंद मुजम्मिल की, उसे ड्राइव किया अगले कदम पर आकर, और इसमें थोड़ा सा वो टच बाबर का दिखा। हिलाल खान ने गेंद को किया चलता कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर, और बाबर भी इसी तरह अगले कदम पर आकर गेंद को ड्राइव करते गैप में। टाइमिंग बढ़िया थी इस शॉट में। पहला चौका अफ्तमाक हो गए हैं, फैजान बता रहे हैं, फैजान को भी मिलना चाहिए। यस माय डियर फ्रेंड नईम साहब अभी बिस्किट बांट रहे हैं, जिसको भी चाहिए तो वो कमेंट्री बॉक्स में आए और एंजॉय करे मस्त का चस्का। अगर बारिश ना हो जाए ना तो मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ इस मौसम में, इस वेदर में, एज ए कमेंटेटर। उमर नजीर, इट इज रेनिंग हियर इन चंदगाम। हाँ डॉक्टर साहब, यहाँ पे तो नहीं हो रही है, चंदगाम में हो रही होगी। यहाँ हुई जब इनिंग ब्रेक हुआ तो ये चली 3, 4, 5 मिनट तक चली थी, लेकिन वो हल्की सी बूंदाबांदी छींटे गिरी आसमान से। चौथा ओवर चल रहा है, 39 हो गया स्कोर। खान हिलाल के अगली गेंद, बल्कि ये खान नवाज है वहां पे। खान हिलाल ने दूसरी गेंद पर सिंगल चुराया था। ये गुड्डूरा प्रीमियर लीग एडिशन 26 का फाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं। पहले बैटिंग की टॉस जीतने के बाद आरसीसी नमान की टीम ने, इस टीम ने पूरे 20 ओवर नहीं खेले। अगर खेल जाते तो मैं समझता हूं कि 200 के पार चली जाती है टीम। विकेटें गंवाई उन्होंने जल्दी जल्दी। 151 का है टारगेट, 150 रन पर ही पारी सिमटी थी। नवाज 28 के स्कोर पर बैटिंग कर रहे हैं। नवाज ने गेंद को बैकफुट पर जाकर उठा दिया है स्क्वायर लेग की तरफ। शाहिद तो भाग रहे हैं, लेकिन भागना बेकार उनका, क्योंकि गेंद गैप में गई और बड़ा फासला था शायद और गेंद के बीच में, इसीलिए गेंद ने शाहिद को डिफीट किया। नवाज का ये फेवरेट एरिया है स्क्वायर लेग का, पसंदीदा इलाका। इस चौके की मदद से अब स्कोर 43 हो गया है, बढ़ता हुआ। चौथे ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर नवाज 32-17 गेंदें खेलकर अच्छा। करंट रन रेट बहुत बढ़िया है, 11 से ऊपर। इस बार ये इनर एज लगा, यस बैट को लगी थी, उसके बाद पैड को छुई। पहली पारी में ना तजमुल 32, आकिब डार के 23, डॉक्टर अर्श के 22। नवाज सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बैटर अभी तक के रन चेस में टीम CSCC निवा के लिए। नवाज को एक बड़ी इनिंग खेलनी होगी और यहां से नवाज ने तो बड़ा अच्छा खेला है। अब इस इनिंग को ना कन्वर्ट एक बड़ी पारी में करना होगा। चेज कर रही है 151 रन के टारगेट का यहां पे CSCC निवा की टीम। 4 ओवर में 43 रन बना डाले हैं। यास भट्ट, आपका बहुत बहुत वेलकम। MCC लिरु से वो हमें देख रहे हैं, खाइए आप। उमर बाबा 1 ओवर। वालेकुम सलाम। उमर बाबा ने अभी तक जो बॉलिंग की है 1 ओवर में उन्होंने 11 रन कंसीड किए हैं, विकेट भी उन्होंने हासिल कर ली है। 5वें ओवर में उमर बाबा ही हुआ है बॉलिंग करने के लिए। तो बहुत सारे लोग बता रहे कि बारिश बहुत ज्यादा हुई है, बहुत सारे इलाकों में बारिश हुई है, बट यहां पे नहीं हो रही है। ये एक सोचने वाली बात है। तेज हवाएं चल रही है एमए स्टेडियम गुड्डूरा पे। पहली गेंद बैक लेग को लगी है, जोरदार अपील एल्बर्टो की कर रहे हैं तमाम तरफ खिलाड़ी और ये बॉलर भी, लेकिन इस पर कोई असर नहीं पड़ा। अंपायर सरवर लोन को, जो कि अंपायरिंग कर रहे हैं, सरवर लोन ने अलविदा कहा है। यहाँ पे क्रिकेट अब वो नहीं खिलाते हैं, अकेले ही शाहनवाज मीर और उसके साथ वो यामिन मंजूर यहाँ पे काम कर रहे हैं। 43 रन बने हैं। उमर बाबा एक और विकेट की तलाश में है। खान हिलाल ने चौका लगाया पहली गेंद पर। वो 3 गेंदें खेलकर अभी 5 रन बनाकर बैटिंग कर रहे। गैप में थी जरूर, लेकिन अच्छी फील्डिंग मिड ऑफ पर थोड़ा सा वाइड गए अपनी बाएं जानिब दौड़ करते हुए। फिदा उमर ने इस गेंद को फील्ड किया
पावर प्ले ऑन है, अभी तक 44 रन बने हैं। नवाज 32, खानलाल 6, अभी भी 107 रन और बनाने हैं। नवाज का एक और गजब का शॉट, गेंद जाकर गिरी मिड विकेट के ऊपर से, और इस बार ना वो तमाचा झड़ दिया गेंद के ऊपर। गजब का ये स्ट्रोक, और पहले ही मन बनाया था। जब आप पहले मन बनाते हैं ना, फिर कनेक्शन भी बड़ा अच्छा होता है, वही हुआ। नवाज ने एक और 6 के साथ नवाजा अपनी टीम CSCC नीवा को, और 50 रन भी पूरे हो गए हैं इसी के साथ। अब 100 रन और चाहिए। अगर नवाज इसी तरह ब्रूटल हिटिंग करते रहना तो मैं समझता हूं कि ये मैच ना 10-12 ओवर में ही फिनिश होगा। ये शाहनवाज मीर भी बता रहे थे, जो कि पैड पहनकर अभ्यास कर रहे हैं। एक और स्टाइलिश क्रिकेटर इस टीम CSCC नीवा के, ज्यादातर रील्स अपलोड करते हैं, इनको पसंद है अपने शॉट्स को रिकॉर्ड करना, उसके बाद अपनी आईडी पे डालना। हालांकि नवाज की अगर मैं बात करूं ना, जो भी बैटिंग कर रहे हैं बड़े कूल है, इसीलिए मुझे बड़े पसंद है। ज्यादा बातें करते नहीं है, लेकिन बल्ला उनका खूब बोलता है, और आज अच्छी फॉर्म में है, वो रेड हॉट फॉर्म में है। उमर बाबा आखिरी दफा इस ओवर में तिरछे बैट का खान ने किया इस्तेमाल, और गेंद को प्लेस किया पॉइंट पर। इरशाद डार ने ये थ्रू किया ना, मैं समझता हूं कि नहीं करना चाहिए था। एक रन कीमती है, सिंगल लेना चाहिए था, जहां पे देना चाहिए था वहां 2 रन दे दिए बॉलिंग टीम ने। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर्स 53 रन चेस में CSCC नीवा की टीम चाह रही है कि ये आधा घंटा ना बारिश ना हो जाए, वो इस मैच के ऊपर पूरी तरह हावी हो जाए, क्योंकि 90 गेंदें 98 रन। अब मैं थोड़ा सा वक्फा ले लूँगा, क्योंकि मेरे यार ने मेरे लिए मस्त का चस्का लाया है। ये बस इंतज़ार अब मुझसे नहीं हो रहा है। अब मैं नईम साहब ने जो मस्त का चस्का लाया है उसी का मज़ा लूँगा। थैंक यू, आप बने रहिए इस ब्रॉडकास्ट में। हिलाल भाई, सर्वर हिलाल साहब कैच किया जाएगा यहाँ पे, लेकिन वो अंदर जाएगी। वाले तुम और के गियाटा बोल ना मैं वालेकुम मैं तो
जहनस ना ये दई छुना लागन इलिम दई छुना लागन तम साथ में बरो इल दई छुना लागन सर पर कफन बंद कर जवाब तम साथ में जल्दी समझ कुछ है दई लागन कश्मीर त्रिशी 3 sheets were required 84 balls Assalamu alaikum. ठीक गुड लक शो बस अच्छा ये बराबर क्या है सारा सदा नवाजा उमर में क्या करनी है पता नहीं साथ में पता नहीं मुझे बॉल से टच पड़ा विकेट दे रहे ini pasar gini Pak. Nyempe. Dan cuma yang kita tahu ini ada pekut. Kalau dapat dai itu terus. Ini mungkin sakit lagi bagus. Itu berarti kan. हाँ वो नवाज़ में बढ़ गया था मतलब बहुत आ रहा था şimdi böyle geldi ha Ama hiç zulüm temsil edeceğiz. Bütün bandez görmüşsünüz. bu Ne var? Bu ne yapıyorsunuz?
अच्छा ताजमुल सॉरी ताजमुल ठीक है ताजमुल जबरदस्त नथो नामलाई नथो पामलाई भएन के आफ्नो बिरयानी खावा क्या था मिशन का इम्तियाज मागरे साहब, आपको भी मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। तीसरा दिन है आज ईद उल अजहा का, आपने लेट विश किया मुझे। इम्तियाज साहब ना फ्रेंड्स 11 कैसरमौला की टीम के कैप्टन है। 8वें ओवर का आगाज चौके के साथ हो गया है। आकिब डार नहीं है ये बॉलर, किसने कहा ये आकिब डार है? ये बॉलर कौन है इरशाद साहब? इरफान। मैंने कहा ना कि आकिब डार नहीं है, वेयर इज माय स्कोरर। वो अभी ठीक कर रहे हैं। पहली गेंद पर चौका लगा इरफान ने, अगली गेंद वाइड कर दी। और ऐसा ही होता है नईम साहब, जब चौका लगता है बॉलर को, अगली गेंद वाइड या नो बॉल करता है, वो दबाव को वो हैंडल नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्या फुटवर्क और क्या कलाइयों में जान है खान हिलाल के, इसीलिए खिलाड़ी काफी खास है। वो ताकत बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं, बस टाइम करते हैं। सामना करेंगे अब नवाज, और नवाज का जो फेवरेट इलाका है ना वो लेग साइड है। ऑन साइड में बड़ी ब्रूटल हिटिंग करते हैं। गुड्डूरा प्रीमियर लीग एडिशन 26 का ये फाइनल मुकाबला आप देख और सुन रहे हैं फेसबुक पेज कंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। 151 रन का टारगेट टीम CSCC निवा के लिए है, और ये पार्टनरशिप बड़ी अच्छी पनपी है तीसरे विकेट के ऊपर, इसीलिए शहनवाज मीर अभी भी बेताब है अंदर आने के लिए। पैड लगाकर वो मुंतजर है, अगले बैटर वही होंगे, कब तक उनको इंतजार करना होगा। नवाज और खान हिलाल पारी को संभाल चुके हैं, अब 60 रन दूर है जीत से। आज सुबह जो मैच हुआ दिन के पहले हाफ में दिल्ली प्रीमियर लीग 4th एडिशन का फाइनल मुकाबला, उसमें 150 रन का टारगेट था। चीज कर रही थी अल-फला फ्रूट द्रबगाम, और उस टीम ने भी चीज करते हुए मैच जीता था, और यहां भी वही लग रहा है। लग रहा है कि चीज करने वाली ही टीम यहां फतेहयाब होगी। और उस मैच में भी 150 का टारगेट था, यहां 151। तजमुल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर साबित हुए RCC नामान की तरफ से। 23 और ओवर तो ओवर हो गया फिनिश। 8 रन बने इस ओवर में इरफान के। 8 गॉन, 93 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। ट्रॉफीज आ रही है, विनिंग रनर्स ये यामिन मंजूर साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और इस यंग एज में यामिन सबसे छोटे क्रिकेटर गड्डूरा के, जिनको बड़े टीम में मौका मिला डेब्यू करने का। लास्ट ईयर उन्होंने डेब्यू किया था, और मैंने अभी सुना है कि यामिन का ताल्लुक ना मेरे इलाके से ही है, और यामिन इस बात से खुश नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यामिन के माइंड में यह बात अभी गर्दिश कर रही है। इजुवानी लिख रही कि खान हिलाल टॉप क्वालिटी प्लेयर था, मुझे लग रहा है अभी भी है, जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं। इकामत बशीर साहब नवाज के लिए प्यार का इजहार करते हुए। खान हिलाल सामना करेंगे अगली गेंद का, ये उठा दिया है हवा में गेंद को, ताहिब गेंद के नीचे आ रहे हैं, और ताहिब ने कर दी बहुत बड़ी गलती। रनिंग कैच उन्होंने ड्रॉप कर दिया। ये फिदा उमर अब करे तो क्या करे, फील्डर साथ नहीं दे रहे हैं, ये फील्डर का भी साथ आपको चाहिए। यस, फिदा उमर अपने बॉलिंग के मार्ग पर अगली गेंद करने के लिए। स्लॉग हिट मिस की है नवाज ने,
और विकेट कीपर भी थोड़ा सा फंबल कर बैठे। ये हसन मोनी वॉरियर्स की जो टीम है ना, हाँ, उस टीम के कैप्टन एक टाइम पे हसन मोनी वॉरियर्स ही हुआ करती थी। ये आज से 2 साल पहले की बात है। खान उस टीम की कैप्टन, खान है अभी या चले गए? अल्ताफ खान, क्या नाम था उसका? अल्ताफ खान, द ग्रेट अल्ताफ खान फ्रॉम हसन वानी। तो आर के फर्निशिंग मार्ट इनका अपना एक कारोबार है काकापुरा में, और आर के भी शुरुआत करते हैं, ओपनिंग करते हैं उस टीम में। और आर के का मुझे एक चीज़ मुझे पसंद है, कपड़ा लगाते हैं सर पर, यानी कि पूरी तैयारी करके आते हैं, सर पर कफन बांध कर जाते हैं अंदर, और अच्छी भी लगती है जब वो कपड़ा लगाते हैं, रुमाल लगाते हैं अपने सर पर, वही उसी तरह जिस तरह से द ग्रेट वीरेंद्र सहवाग लगा क्या करते थे। हालांकि उनके सर पे बाल नहीं थे, लेकिन यहाँ भाई के सर पे बहुत अच्छे बाल है, ऐसी बात नहीं है। इस सहवाग ना वो, हाँ, उनके बाल नहीं थे सर पर, इसीलिए वो रुमाल लगाते थे कि किसी को पता ना चले। अभी माशाल्लाह उन्होंने हाल ही में बाल लगवाए हैं, अच्छे लग रहे हैं वो उनके बाल। लेकिन आर के अभी यंग है, अभी नौजवान है, लेकिन बड़े टाइम से मैंने इनको नहीं देखा है क्रिकेट के मैदान पर। रीज़न मैं ज़रूर जानना चाहूँगा आर के से ही। ईद का तीसरा दिन, फ्राइडे का ये मुबारक दिन, हवा में उठी है गेंद, लेकिन ये ताहिब को बता रहे हैं तजमुल विकेट कीपर कैप्टन इस टीम की कि आपको डाइव लगानी चाहिए थी, जान लगाइए आप फील्डिंग में। ये काकापोरा से एक दोस्त लिख रहा है कि नामान ही जीत जाएगा, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। जिस हिसाब से अभी दोनों ही सेट बैटर्स अंदर है ना, बड़ा मुश्किल है। फिर भी क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। और विकेट मिल गई, लॉन्ग ऑफ पर इरशाद डार का यह बेहतरीन कैच, हाफ पंच का पुल करने गए थे, ओवर लॉन्ग ऑफ कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से मारने की कोशिश, नाकाम हुए। पार्टनरशिप टूटी, साझेदारी टूटी, इरफान को मिला विकेट और तीसरा गंवा दिया। इसी के साथ 97 पर CSC निवा की टीम ने। ये नवाज अभी एक क्रीज पर ना हैंडसम बॉय जा रहे हैं। आप इसे हैंडसम बॉय कहे या हैंडसम मैन, मैन में शुमार होगा ना अब इनका। माशाल्लाह एक बच्चे का बाप है, इनके हाल ही में ये बाप भी बन गए हैं। ये लास्ट ईयर की शायद बात है। साहिबजादी, अल्लाह ताला ने नवाजा इनको बेटी से। बहुत सारे हैं ना वादी के अंदर कोहली, लेकिन मुझे तो बड़ी एलर्जी है इन चीज़ों से। आप ये कह सकते कि कोहली का अंदाज है वो गलत नहीं है, पांड्या की तरह हिटिंग करता है, पोलार्ड की तरह छक्के लगाते हैं, और बाबर का थोड़ा सा टच है आपकी बैटिंग में, वो आप कह सकते हैं। लेकिन अपने नाम के पीछे ना आप इनका नाम ना लगाए प्लीज़, ये मेरी एडवाइस है, मैंने इससे पहले भी कहा, क्योंकि इससे पूरा वो आपका जो बैकग्राउंड है ना वो सारा का सारा चेंज हो जाता है। मिडिल में आते हैं बैटिंग करने के लिए। 5 नंबर पर अब शाहनवाज मीर उतरे हैं, दाएं हाथ के कमाल के बैटर, एक बेहतरीन स्पिनर भी है, रिस्ट स्पिनर, लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं। आज उन्होंने बॉलिंग नहीं की है। और नईम साहब, इसका डिफेंड करने का अंदाज ना मुझे बड़ा पसंद है। उस वक्त डिफेंड करते बॉल को कि आप बॉलर को ना वो तस्वुर ही नहीं होता है, और ये डिफेंड करना भी एक आर्ट है। बैट और पैड को एक साथ जब आप मिलाते हैं, फेलिक ऑफ द रेस्ट, पहला रन मुमकिन हुआ है शाहनवाज के लिए, वो अफ्तमाक हो गए हैं। अब सिकोरना यहाँ स्कोर 98 हो गया है, 3 विकेट के नुकसान पर। फैजान का मैं शुक्रगुजार हूँ, फैजान अभी स्कोरिंग कर रहे हैं, यंग है। खराब गेंद, इस तरह की बॉल ना बाहर ही मिलेगी अगर आप करेंगे नवाज को। नवाज ने एक और छक्का लगाया है और 100 के पार पहुंचा दिया है। इसी के साथ स्कोर 63 रन बनाकर नवाज बैटिंग कर रहे हैं। और नवाज ना इसी तरह मारते हैं, इसी तरह खेलने का अंदाज है नवाज का।
ऑफ साइड में एक भी रन अभी तक इन्होंने नहीं बनाया है। और ये इरशाद साहब आपके बॉलर क्यों नहीं बॉलिंग करते ऑफ साइड में, ऑफ स्टंप पर? क्योंकि बैटर का जो स्ट्रांग एरिया है ना वो लेग साइड है, और यहाँ लेग साइड में जो बाउंड्री है वो बहुत छोटी है। ये खराब कप्तानी भी कहूंगा मैं तो गलत नहीं होगा। और बॉलिंग तो बड़ी खराब हो रही है, कमजोर गेंदबाजी नवाज के सामने। नवाज सामना करेंगे अगली गेंद का। ये देखिए, इसी की मैं बात कर रहा था। इस बार भी ना वो मन था लेग साइड का, और बाद में जब उनको पता चला कि गेंद ऑफ स्टंप से बाहर जा रही थी और बल्ले का जो फेस था ना वो लेग साइड की तरफ था, और इसीलिए बच गए वहां बैटर। बीट हो गए गेंद की विकेट कीपर के पास। ओवर हो गया फिनिश। वेल 10वें ओवर के इख्तिताम पर 104 है टीम का स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। नवाज एक और शाहनवाज 1 रन बनाकर, ये दो नवाज अंदर है इस वक्त। फर्क इतना ही कि शाह, यस शाहनवाज, शाह बनेगा शहनशाह, वो भी अंदर है। और नवाज अहमद ने 63 रन बनाए अभी तक। आदिल साहब भी यहाँ पे ही है, आदिल साहब का बहुत बहुत वेलकम। आदिल और आदिल दोनों आते हैं शुरुआत करने के लिए ओगरगन 11 टाइगर्स के लिए। आदिल खान और आदिल टाइगर वही है ना। और इनॉग्रल मैच ज्यादा खेलते हैं ये, और पहली मैच में बाहर जाती है ये टीम। मतलब जल्दी ही इनको बाहर जाना पड़ता है। 105 मुजम्मिल कादिर, लगभग ये आरके के साथ इन्होंने क्रिकेट का आगाज किया होगा, लगभग एक ही कैटेगरी है। यस, मुझे लगा था। मुजम्मिल कादिर एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। पैड को लगी है गेंद, अंपायर ने पहले मुंडी हिलाकर कहा यस आई एम इंटरेस्टेड, और उसके बाद उंगली खड़ी कर दी है। नवाज 63 रन बनाकर आउट हो गए। अब उमर मुश्ताक आए हैं बैटिंग करने के लिए। चौथा लगा झटका, 57 गेंदें 46 रन। शहनवाज अभी भी अंदर है क्रीज पर, लेकिन नवाज ने अपनी विकेट दे दी है। साहिल नजार लव लिख रहे हैं। साहिल साहब ये कमेंट मुझे समझ नहीं आया, आपने लव लिखा है किसके लिए? क्या आपने शहनवाज के लिए लिखा है या कोई और है जिसे आप बड़ा पसंद करते हैं? कोई खास ही होगा जिसके लिए आपने लिखा होगा। और साहिल नजार ये नाम ही काफी है क्रिकेट की दुनिया में। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, टिपिकल हिटिंग करते हैं। मोहम्मद रिजवान की तरह जब ये खेलता है तो मुझे लगता है कि ये साहिल नजार नहीं बल्कि मोहम्मद रिजवान है। उसी तरह टिपिकल बैटिंग करते हैं, टिपिकल हिटिंग करते हैं। आजकल तो हाल ही में ये अपॉइंट हुए हैं ना सरकार 11 टीम के कैप्टन उस क्लब के, तो ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से। गुलजार साहब काकापुरा से ईद मुबारक भेज रहे हैं, थैंक यू, सेम टू यू बडी। Dar Sahil, if more wickets fall, Naman team has a chance to win, and the fielding is also very weak for you, brother. Thank you very much. इस प्यार का इजहार करने के लिए। लव यू डियर ब्रदर, आप मेरे भाई है, रहेंगे और भाई थे। हाँ, मेरे दिल में आपके लिए वही मोहब्बत है, वही इज्जत है और वही इश्क है। मुजम्मिल को पहला विकेट मिला। अब जो बैटिंग करने के लिए आए हैं ना, इसने ना अकेले ही आपको एक मैच जितवा कर दिया था, वो भी फाइनल था। 68 रन की पारी उन्होंने खेली थी जो लास्ट एडिशन हुआ था, जिसको CSCC ने अपने नाम किया था। और यहाँ मुजम्मिल ने कर दी गलती, वाइड प्लस चौका, पंजा मिला है। अभी ये पंजा नहीं देना चाहिए था क्योंकि अब रन उतने ज्यादा है नहीं बोर्ड पर। 41 ही रह गए अब रन्स डिफेंड करने के लिए। उमर मुश्ताक बैकफुट पर गए और इस गेंद को उन्होंने कट कर दिया डीप कवर्स पर। अगर टैलेंट को देखना है ना तो उमर मुश्ताक को उठा करके देखिए आप। यंग है, अभी नौजवान है, फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग सब कुछ करते हैं और है बड़े कूल। बड़ा शॉट हवा में उठी है, ताहिब के लिए चांस। और ताहिब ने इससे पहले 2 गिराए थे कैच, लेकिन ये वाला ले लिया है। इट्स नॉट ताहिब, इट इज मुसैब। ये ताहिब इस तरह छलांग नहीं लगाते, मुझे पहले ही अंदाजा लग गया था कि मुसैब हमीद ने ले लिया कैच। और रील तो बन गई है मेरे दोस्त की, लेकिन आउट होते हुए आसमान की तरफ देख रहे हैं शहनवाज मीर, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब इससे बात बनेगी नहीं। इनके फैंस के लिए
ये बुरी खबर है कि उनके फेवरेट हैंडसम मैन एंड बॉय मिस्टर शाहनवाज मीर आउट होकर पेविलियन वापस लौट चुके हैं। ये अहमद यूनिस लिख रहे क्या आप तो सुबह से कमेंट्री कर रहे थे आज। यस, आज बड़ा वर्क मेरे ऊपर है, क्या करेंगे, करना पड़ेगा सर। दरबगाम से ये दोस्त, क्योंकि इसने ही दिल्ली प्रीमियर लीग का चौथा एडिशन, फील्डिंग इनकी बहुत बुरी होती है, फील्डिंग अच्छी नहीं करते। यूनिस कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके फोटोज, आपके रील्स और बाकी जो भी हमने आपका कवर किया है वो शाम को अब अपलोड होगा, क्योंकि आपको पता ही है। और आज ना इस टीम ने दिल्ली प्रीमियर लीग चौथा एडिशन में फाइनल में 150 रन को 13 ओवर्स में चेज डाउन कर लिया। एक तगड़ी टीम, एक स्ट्रॉन्ग टीम मुझे दिखी। यूनिस को टूर्नामेंट भी वहाँ चला रहे हैं आमिर लोन के साथ, और इनके ओनर भी आए थे आज माशाल्लाह। शेख तारिक बड़े खुश थे। या अकबाल उमर भाई कुछ खाया या नहीं? जी हाँ, खाने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो तैयार रहते हैं हमारे लिए, जिसमें नईम साहब का मैं जिक्र करना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हम खाना लाएंगे, हमने खुद भी खाया था, लेकिन जब नईम साहब ने कहा मैंने कहा ठीक है, क्यों नईम साहब के साथ दिल मिलता है, बल्कि हर किसी के साथ। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जिसके लिए आप उन्हें आप कुछ कह सकते हैं, उनकी बात को आप रद्द नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब खास है, लेकिन कुछ ज़्यादा होते हैं ना आपके दिल के बहुत करीब, जो कि आपको चेहरे से ही पढ़ते हैं या कि आपके दिल में क्या है, आप क्या चाहते हैं। यही है, नईम साहब ने फिर मेरे लिए लंच अरेंज किया था। क्रीज पर कौन आए हैं? रूफ, लेकिन अपडेट नहीं हुआ है यहाँ पे। ये उछाल था गेंद में और विकेट कीपर ने थोड़ा सा फंबल किया। रूफ जो कि दोस्त है नईम साहब के, मेंटर रहे आपके उस्ताद, बड़े भाई भी। लेकिन रूफ अभी मैं समझता हूँ कि 30 के पार होंगे, 35। लेकिन देखिए अभी वादी के अंदर ना एक चीज़ मैंने नोटिस की है नईम साहब, 30 के पार हो गए आप, आपकी शादी हो गई, आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि 40 में भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, लेकिन बहुत सारे मैक्सिमम ऐसे हैं 30 के बाद उनका वेट भी बढ़ जाता है, उसके अलावा उनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन मैं दाद देना चाहूँगा रूफ साहब को कि वो भी खेल रहे हैं, बड़ा एंजॉय वो कर रहे थे जब ये टीम पहले फील्डिंग कर रही थी। मैं देख रहा था उनको बार बार वो फील्ड क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, तो अच्छी बात है। रूफ का खाता खुला बाकी है। फिदा उमर अपने कोटे का तीसरा ओवर डाल रहे। अभी मौसम अभी उतना ठीक नहीं, लेकिन बेहतर हो गया है। ये वो पहाड़ ना दिख नहीं रहे थे, उनके ऊपर बादल थे, लेकिन अब वो भी क्लियर हो गए, क्योंकि वहाँ बारिश अच्छी खासी हुई है। पांपोर के इलाके में ठीक ठाक हुई है। ये डॉट डिलीवरी देखने को मिली हमें 112, 5 विकेट के नुकसान पर। जीत के लिए ना अभी फैजान बता रहे हैं कि 39 रन बनाने हैं। ये हवा में उठी है, सॉफ्ट डिसमिसल। जी हाँ, रॉफ आउट हो गए हैं। लगभग ये स्लिम्ड ऑफ के आसपास। फिदा उमर ने अब खुद ही कैच किया, क्योंकि उनकी बॉलिंग पर ना ताहिब ने 2-3 कैच गिराए, और अब उन्होंने कहा कि ताहिब से तो कैच नहीं लिए जा रहे, अब वो खुद ही ले लेंगे, इसीलिए उन्होंने रॉफ की विकेट हासिल कर ली है। विकेट नंबर 6 गंवा दिया 112 पर। इसी के साथ CSCC निवा की टीम ने, ये वसीम खान अब आए हैं बैटिंग करने के लिए। खान वसीम, जिसको कि नंबर 8 पर भेजा गया है। फैजान, क्या लग रहा है आपको? मुझे लग रहा है कि मैच में ना बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, लेकिन जब तक उमर मुश्ताक अंदर है ना, तब तक मुझे ये पूरा यकीन है कि वो मैच नहीं छोड़ेंगे यहां से, और छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि गेंदें काफ़ी है, रन कम है, 39 ही चाहिए। गेंदें बची हुई आपके पास, आप टाइम ले ले। उमर मुश्ताक को ना यहां से जल्दबाजी नहीं दिखानी होगी, और कोशिश करनी होगी उमर मुश्ताक को कि स्ट्राइक जितना उनके पास रहे ना उतना बेहतर है उसके लिए। 1-1-2-2
फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। वसीम खान और उमर मुश्ताक इस वक्त क्रीज पर है। वसीम खान नए बैटर आए हैं और यह अपील हो रही है कॉर्ड बैंड की और अंपायर ने नॉट आउट करार दे दिया है। क्या वाइड बॉल थी? अभी तक सर्वर ने इस चीज का फैसला नहीं किया है। मौसम बशीर, यस आई एम गुड, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। उमर मुश्ताक 2, वसीम खान ने खाता नहीं खोला और पहली गेंद पर बीट हो गए थे। वहां विकेट कीपर ने स्टम आउट करने की कोशिश की थी, लेकिन स्क्वायर लेग के अंपायर यामिन ने बताया कि बल्ला हवा में था लेकिन पैर तो लाइन के अंदर था। सर्वर क्या वाइड बॉल थी? सर्वर वाइड बॉल का इशारा। 1 रन और कम हो गया, अब 38 रन बनाने हैं। फैजान का बहुत बहुत शुक्रिया। फैजान का ताल्लुक कहां से है? गड्डूरा से ही है। आपके फ्यूचर के लिए गुड लक। एक और चांस, लेकिन इस बार ना थोड़ा दूर थी ये गेंद। फिदा उमर के हाथ को लगकर मिड ऑन डीप में पहुंची। तजमुल काफी नाखुश लग रहे हैं क्योंकि तजमुल ना बड़ा जान लगा रहे हैं। यहां से उमर मुश्ताक का स्ट्राइक पर आ गए हैं 2 रन बनाकर। फिदा उमर की अगली गेंद। उमर मुश्ताक ने इस बार इंतजार किया, खड़े खड़े इस गेंद को पंच किया। गेंद पहुंची कवर पर जहां ताहिब ने पॉइंट से दौड़ लगाकर इस गेंद को फील्ड किया। आसिफ, मैच कौन जीतेगा? आसिफ साहब, हम आपको बड़ा मिस कर रहे हैं। क्या आप पिकनिक चले गए हैं? क्योंकि आपके दोस्त शहनवाज मीर साहब की रील तो बन गई है, लेकिन जब वो आउट हुए और उन्होंने एक ऊंचा शॉट लगाने की कोशिश की, वो मिड ऑन डीप पर कैच आउट हो गए। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 12 overs 115 रन CSCC का स्कोर और उनके 6 विकेट आउट हुए हैं। अब 48 गेंदों से 36 रन बनाने हैं। फिदा उमर 3 ओवर 25 रन 1 विकेट। वसीम खान ऑफ द मार्क हो गए हैं। उमर मुश्ताक 3 पर पहुंचे हैं और आकिब जो है ना CSCC निवा के, वो आज नहीं खेल रहे हैं, जिसके सर पे वो बाल नहीं रखते हैं, टिंड करते हैं टीनो बेस्ट की तरह। द ग्रेट टीनो बेस्ट ऑफ वेस्ट इंडीज। या आप रबाड़ा की बात करेंगे? मैंने उनसे पूछा कि आप बाल क्यों काटते हैं? उन्होंने कहा ये मेरा स्टाइल है सर। मैंने कहा अच्छी बात है, आई लाइक इट। मुजमिल कादिर अब वो बुलाए गए हैं बॉलिंग के लिए। पहली गेंद को उन्होंने गेंद की पिच तक पहुंचकर फ्लिक कर दिया स्क्वायर की तरफ, जहां शाहिद मीर ने गेंद को फील्ड किया। इस अरसे में 1 रन बनाने का मौका था। अब वसीम खान के पास स्ट्राइक है 13वें ओवर में। यह आखिरी ओवर है कोटे का, यहां मुजमिल कादिर का ओवर द विकेट। ये मिस टाइम शॉट, बड़ा स्ट्रोक लगाना चाह रहे थे, बल्ले के ऊपरी हिस्से को लगकर मिड ऑन पर पहुंची। 1 रन और जुड़ता हुआ खाते में। ये यूनिस गुल साहब ने लिखा कि मुझे लग रहा है कि उमर भाई 11 रन से मैच जीत जाएगी। यहां पे रेबल क्रिकेट क्लब नामान की टीम। चलिए यूनिस साहब, आज आपकी इस कमेंट को हम माइंड में रखते हैं। यूनिस गुल कैप्टन है अल फलाह फ्रूट कंपनी द्रबगाम के। आज ही इन्होंने डीरी प्रीमियर लीग 4था एडिशन अपने नाम कर लिया, जब इस टीम ने हरा दिया वहां पे फाइनल मुकाबले में। व्हाइट कैप्स बवारा को धूल चटाई उन्होंने। चार पर उमर मुश्ताक अगले कदम पर आकर इस गेंद को ड्राइव किया अलोंग द ग्राउंड। गेंद पहुंची लॉन्ग ऑफ पर, जहां इरशाद डार ने दोनों घुटने जमीन पर टेक कर इस गेंद को अपने शरीर से फील किया। इस ओवर में 3 ही रन बने हैं। मुजम्मिल कादर का ये आखिरी ओवर बहुत बढ़िया रहा, इसमें इन्होंने उतने रन दिए ही नहीं। 4 ओवर में 34 रन देकर 2 विकेट हासिल की है। अभी भी 42 गेंदें हैं, लेकिन रन अब 33 ही चाहिए इस मैच को जीतने के लिए।
वसीम खान 2, उमर मुश्ताक 5। उमर फिदा कोशिश कर रहे हैं विकेट निकालने की। 15 मैच 19 विकेट्स, बेस्ट बॉलिंग 4 विकेट लेकर इन्होंने 30 रन दिए हैं किसी एक मैच में। ओवर की शुरुआत, पहली गेंद काट के ऐसे बढ़िया फील्डिंग पॉइंट पर ये ताहिब ने गेंद जिस हिसाब से फील की ना, अगर वो वही उसी वक्त टाइम लिए बगैर थ्रू करते तो यहाँ खतरा बन सकता 2-2 एंड पर, लेकिन एक रन लेने का मौका। वसीम खान सामना करेंगे अगली गेंद का। या वसीम ने हड़बड़ाहट में गेंद को डिफेंड करने की कोशिश की, गेंद आउटरेज लेती हुई पॉइंट पर पहुंची जहां ताहिब ने इस गेंद को फील्ड किया। ये डॉट डिलीवरी का सामना करना पड़ा बैटर वसीम खान को। फिदा उमर तीसरी दफा इस ओवर में चले, ये तो पैड को लगी है। और आज अगर मैं यही कहूं कि जितने भी बॉलर्स ने बॉलिंग की ना, वो मिडिल और लेग स्टंप पर ही इन्होंने टारगेट किया बॉलिंग करने की। ये आप देख सकते हैं बार बार लेग स्टंप के बाहर या लेग स्टंप के आसपास बॉलिंग करे, और इसीलिए तजमुल मीर काफी नाखुश लग रहे हैं फिदा उमर की बॉलिंग से। 27 रन वो कंसीड कर चुके हैं, 1 विकेट उनको मिली है। 120, अब 31 रन चाहिए। ये घुमा दिया है इस गेंद को लेग साइड में, स्क्वायर लेग के बाहर ताकतवर शॉट निकलता हुआ बल्ले से, कनेक्शन भी गजब का देखने को मिला। वसीम खान ने जड़ दिया यह पहला छक्का, और इसमें बैट स्विंग गजब का था। 25 रन अब और बनाने हैं। मुझे लग रहा है कि अगर यहां से रिबल क्रिकेट क्लब नामान को मैच जीतना है ना, तो उनको दोनों ही बैटर्स आउट करना होगा जल्दी से, तब जाकर कुछ होगा। एक और खराब गेंद, इस बार पुल कर दिया है हॉप ब्रेकर। कमाल का शॉट निकलता हुआ गेंद की, इस दफा मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, एक बाउंस के साथ ही चौके के लिए। ये आकिब डार का इस्तेमाल हुआ ही क्यों नहीं आज इरशाद साहब? आकिब डार एक तरफ का इक्का था आपके लिए, लगभग उसको जाया कर रहे हैं, और उसके 4 ओवर्स को ना फिर आंचार डालिएगा। आकिब डार बेताब है, वो मिन्नतें कर रहे हैं, वो अभी इशारा कर रहे हैं अपने कैप्टन की तरफ, लेकिन अब बहुत देर हो गई है, बहुत देर हो गई अब। एक और चौका, एक और चौका, चौके पे चौका, चौके पे चौका। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 14 ओवर्स, 134, 6 विकेट के नुकसान पर। ये वसीम खान जल्दी में लग रहे हैं। आप जीत के लिए 17 रन बनाने हैं आपको। 36 गेंदे 17 रन। ये जब शहनवाज मीर अंदर आए थे ना, उन्होंने कहा था कि मेरी रील बनाइए आप। रील तो बन गई है भाई की। इंशाल्लाह आरसीसी विल विन दिस फाइनल। आरसीसी के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत देर हो गई है आरसीसी को अब यहां से इस मैच को जीतना। 14 ओवर्स के बाद 134, 6 विकेट के नुकसान पर। फिदा उमर 4 ओवर 41 रन। ये चोटिल हो गए आकिब डार। अब जीत की दहलीज पर खड़ी है। शहनवाज मीर खुश लग रहे हैं, आज उनका बल्ला चला नहीं, लेकिन वो बड़े एक्साइटेड है क्योंकि टीम जीत के दरवाजे पर खड़ी है। 36 गेंदें रह गई है। 36 गेंदों से कितने चाहिए रन? 17 रन बनाने हैं। अब बॉलिंग में उमर बाबा आए हैं। पहली गेंद कट कर दिया, कोई फील्डर उस इलाके में है नहीं। शॉर्ट पिच गेंद, वो भी ऑफ स्टंप लाइन के काफी बाहर, रूम मिला, और ये पहला चौका उमर मुश्ताक के बल्ले से। ये खराब गेंद थी फैजान, इसीलिए हाथ खोले हैं। इससे पहले विकेटों पर बॉलिंग हो रही थी तो फिर वो संभल कर खेल रहे थे। यही क्वालिटी है ना, यही टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है इस खिलाड़ी के पास, जिसका फ्यूचर मुझे बड़ा अच्छा दिख रहा है। आने वाले टाइम में एक बड़ा क्रिकेटर साबित हो सकता है। चौके से वो आगाज इस ओवर का। SNG शहनवाज तेलंगामी साहब ने ज्वाइन किया। हम घर से वो देख रहे हैं, अच्छी बात है, आप पहुंच गए घर, और कैसा वेदर है वहां पे?
हमारे साथी कमेंटेटर जो कि जब बारिश हुई थी दूसरी पारी शुरू होने से पहले तो हल्की सी उसने कहा कि उमर साहब मेरा घर बहुत दूर है तो मैं जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, थैंक यू। आप नमकीन टी का मज़ा लीजिएगा अभी, मुझे भी बड़ा दिल कर रहा है। ये पुल किया डाउन द ग्राउंड, निकल गई है गेंद, छन छनाती भी लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। अब एक ही चीज मिलेगी नईम साहब नामन वालों को, वो एक बुरी हार, वही देख ली होगी यहां से, बाकी तो कुछ नहीं मिलने वाला। 151 रन्स थे अच्छे बोर्ड पर। अगर बॉलिंग अच्छी करते आप, कैची, इनकी फील्डिंग बहुत खराब रही, फील्डर्स ने काफी गलतियां की है। अब ये तो होना ही है खराब फील्डिंग के चलते। इस ओवर का तीसरा चौका, ये 15वें ओवर में ही घुटने टेक दिए है इस टीम ने, हार तस्लीम कर ली है। 146 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। शहनाज भैया इसने 6 ही ना। अब 5 रन रह गए जीतने के लिए। CSC शीनिवा एक बार फिर चैंपियन बनने के लिए रेडी है। लास्ट एडिशन भी इन्होंने ही जीता था। और उमर मुश्ताक को देखिए, जानते हैं 5 रन अभी भी है और गेंदें काफी ज्यादा बची हुई है। 3 चौके पिछले ओवर में खाए उमर बाबा, 3 ओवर 33 रन 1 विकेट, आज वो चले ही नहीं। मेरी इम्तियाज 63 रन की पारी जबरदस्त खेली नवाज ने आज। अच्छा स्टार्ट जब आप फराम करते हैं तो आने वाले बैटर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म सेट होता है, यही किया था मीर तजमुल और उसके अलावा वहां पे सुहेल ने। लेकिन वो जो आने वाले बैटर रहे फिर पहली पारी में RCC नामान के, उन्होंने फायदा लिया नहीं उस चीज का। इसका मतलब अब कोई नहीं बचा सकता है RCC नामान को। अगर बारिश भी हो जाएगी तो तब भी इनको हार ही देखनी होगी यहां से। ख्वाब था इनका, हालांकि लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, इस टीम ने एक एडिशन जीता था मुझे याद है, लेकिन यहां आज इनको हार मिलेगी। तजमुल काफी गुस्सा में है, इस टीम के कैप्टन विकेटों के पीछे बड़ी जान लगाते हैं, तेज रहते हैं, फास्ट रहते हैं। इसकी बैटिंग बड़ी अच्छी रही, 32 रन की इन्होंने इनिंग खेली थी लगभग अपने बैट से। हवा में उठी है गेंद, उस और फील्डर आके डार ने गेंद को फील्ड किया और सोहेल को लेकर के आए हैं। अब ये 1 साइडेड और ये फॉर्मेलिटी अब बाकी रह गई है, बट मुजफ्फर ने ज्वाइन किया है पहरू नवगाम से। मुजफ्फर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे अजीज दोस्त। ये तो कैच मुसाब ले लेंगे, लेकिन मुसाब ने भी कर दी गलती। देखिए अगर आप ले भी लेंगे ना तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, या तो आपको हैट्रिक चटकानी होगी। 5 रन अभी भी बनाने हैं, 26 गेंदें बाकी है। अरे सोहेल का ये पहला ओवर है उनके कोटे का। कमेंटेटर नवाज ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक टू यू। आमीन, आपको भी अल्लाह ताला सलामत रखे मेरे दोस्त। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी तरह अपनी रोजी कमाते हैं इसी काम पे। कमेंटेटर एक फेमस हिंदी करते हैं, बड़ा मुझे पसंद है इनके मुंह से सुनना, लेकिन मैं खुद हिंदी बहुत कम करता हूँ। पसंद है मुझे, लेकिन बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है। आई लाइक यू मैन, थैंक यू। कैसे गुजरी आपकी ईद? अब 17वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है और ये अर्श सोहेल ने ना मैडिन ओवर किया है, जहां हार की दहलीज पर है टीम RCC नामान, और वहीं पे अर्श ने मैडिन ओवर डाल दिया है। 5 रन बनाने हैं, इसका मतलब जीत की दहलीज पर खड़ी है। मोमिन ने वादा किया था, वो वादा अब पूरा नहीं होगा मुझे पता है। वो शादी पे कर देना आप, फिर जब आपकी शादी होगी उसी दिन आएंगे। ये इरशाद डार आए हैं बॉलिंग करने के लिए, इस पर रन मिला क्या? वेयर इज माय स्कोरर? और ये कहां गई है? आउट।
8। तो 4 विकेटों से मिल गई फतह। इसी के साथ यहाँ CSC Senior को many many congratulations. CSC Senior the champions of Gaddura Premier League edition 26th या 2026. हार्ड लक फॉर RCC नामान। तो मिलते हैं आपके साथ ठीक 15 मिनट के बाद फाइनल अवार्ड सेरेमनी में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।